दोस्तों, अगर आपकी किस्मत ने अब तक आपका साथ नहीं दिया, अगर हर बार मेहनत करने के बाद भी हाथ खाली रह जाता है, तो इस वीडियो को एक पल के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं सावन के आखिरी सोमवार यानी 4 अगस्त को किया जाने वाला ऐसा गुप्त उपाय जो केवल कुछ गिने चुने साधकों को ही ज्ञात है। ये उपाय आपकी किस्मत की दिशा बदल सकता है, गरीबी मिटा सकता है, कर्ज से छुटकारा दिला सकता है और जीवन की हर बड़ी समस्या को जड़ से समाप्त कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे, पूरी जानकारी तभी मिलेगी जब आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखेंगे। एक भी सेकंड मिस किया तो पूरा रहस्य अधूरा रह जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी और चमत्कारी जानकारी के साथ। हर हर महादेव, AUM नमः शिवाय। 4 अगस्त सावन के आखिरी सोमवार को शिवलिंग से चुपचाप उतार लें ये चीज। हम आपको बताने जा रहे हैं ये गुप्त बात। ये कोई साधारण जानकारी नहीं, बल्कि एक गुप्त रहस्य है जो बहुत कम साधकों को ही पता होता है। वो रहस्य जिसे जानने के बाद आपके जीवन की दिशा ही बदल जाएगी। ये वही रहस्यमयी चीज है जिसे सावन के महीने में शिवलिंग से उतारकर घर लाने वाला व्यक्ति गरीबी से अमीर बन जाता है, कर्ज में डूबा व्यक्ति तरक्की की बुलंदियों को छू लेता है और बच्चे, नौकरी और शादी जैसी बड़ी बड़ी समस्याएं भी बिना किसी बाधा के हल हो जाती हैं। कई लोगों ने इसे आजमाया है और उनकी जिंदगी चमत्कारिक रूप से बदल गई है। अब आपके पास भी यह मौका है। बस थोड़ा धैर्य रखें, अपनी आंखें और कान खोलकर सुनें, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं वो 5 गुप्त रहस्य जिन्हें अगर आप सावन के सोमवार को शिवलिंग से लेकर अपने घर तक सही जगह पर रखेंगे तो आपकी किस्मत आपको बुलाने लगेगी। हर हर महादेव, AUM नमः शिवाय। दोस्तों, सावन के महीने में शिवलिंग से ये गुप्त चीज लाने से आपके घर में सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपको इतना धन मिलेगा कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे, खूब तरक्की करेंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन के महीने का बहुत महत्व होता है। सावन का महीना हिंदू पंचांग का 5वां महीना है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित है। इस महीने में भगवान शिव के भक्त भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। सोमवार का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस महीने में भगवान शिव की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके साथ ही सावन के सोमवार का व्रत रखने से भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इस बार 11 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो गया है और 9 अगस्त को समाप्त होगा। इस सावन महीने में 4 सोमवार व्रत पड़ेंगे। पहला सोमवार व्रत 14 जुलाई को, दूसरा सोमवार व्रत 21 जुलाई को, तीसरा सोमवार व्रत 23 जुलाई को, चौथा सोमवार व्रत 43 जुलाई को होगा, 21 जुलाई को, तीसरा 28 जुलाई को और चौथा सोमवार व्रत 4 अगस्त को है। कहा जाता है कि सावन के इस महीने में अगर कोई भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी भी पूजा अर्चना कर ले तो उसके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। उसके जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं और धन धान्य का आगमन होने लगता है। भक्तों, आगे का वीडियो शुरू करें उससे पहले भगवान भोलेनाथ के भक्तों के इस वीडियो को लाइक करें और सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सीधे प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन के दिनों में आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर उन्हें क्या क्या अर्पित करना है और वहां से क्या क्या वापस लाना है ताकि आपके घर की गरीबी, दरिद्रता, परेशानियां, कठिनाइयां हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। वहीं दूसरी ओर आपके घर में सुख, समृद्धि, खुशहाली और समृद्धि आती है। ध्यान रहे दोस्तों, सावन महीने का इंतजार रहता है। हर व्यक्ति ऐसा इसीलिए करता है ताकि उसे भगवान भोलेनाथ की कृपा मिल सके। ऐसा कहा गया है कि देवों के देव भगवान भोलेनाथ अगर किसी व्यक्ति पर कृपा कर दें तो उस व्यक्ति का काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन के दिन, जो कि बहुत ही पवित्र दिन होता है, उस दिन आप भगवान भोलेनाथ को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं और सावन के दिनों में आपको भगवान शिवलिंग की पूजा कैसे करनी है। उस विशेष उपाय को करते समय आपको भगवान शिवलिंग पर क्या अर्पित करना है और वहां से क्या वापस अपने घर लाना है ताकि आपके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी न हो। देखिए दोस्तों, आपके जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, मान लीजिए आपके जीवन में धन की समस्या है,
मान लीजिए आप नौकरी पाने के लिए बहुत परेशान हैं। आपके दुश्मनों ने आपको घेर रखा है। आपको संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो एक बात का ध्यान रखिए दोस्तों, सावन का पावन दिन ऐसा दिन है कि अगर कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा उपाय कर ले, भगवान भोलेनाथ की सीधी पूजा कर ले, तो उस व्यक्ति की कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों न हो, कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों न हो, वह समाप्त हो जाती है और उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। दोस्तों, मान लीजिए आपके ऊपर कोई दोष है, जैसे वास्तु दोष, शनि दोष, प्रकृति दोष। अगर कोई दोष है या कोई भी दोष है तो आपको सावन सोमवार को थोड़ी सी पूजा करनी है और आपका दोष समाप्त हो जाएगा। आपके जीवन से सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और जो धन आपके जीवन में आना बंद हो गया था उसका आगमन फिर से शुरू हो जाएगा। मान लीजिए आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। बस दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए और मान लीजिए भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। देखो, एक बात कही गई है कि जब भी हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करें तो हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए, हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए और हमें विश्वास के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत भोले हैं। वह किसी भी व्यक्ति की थोड़ी सी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, सावन सोमवार के दिन कुछ बातें हैं जो आपको जरूर जाननी चाहिए, क्योंकि सावन सोमवार के दिन अगर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करने जा रहे हैं तो मान कर चलें। दोस्तों, अगर आप कोई गलती करते हैं तो भगवान भोलेनाथ आपसे नाराज हो जाएंगे और आपने सही तरीके से पूजा की होगी तो भगवान भोलेनाथ आपको उसी दिन आशीर्वाद देंगे और उस दिन के बाद आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। हम आपको एक एक करके सब कुछ बताने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना होगा। ये सभी उपाय आपको मंदिर में बताए जाएंगे। ये सभी उपाय मंदिर के ही होंगे। देखिए, होता यह है कि बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी, हमारे घर में शिवलिंग है, क्या हम घर पर पूजा नहीं कर सकते? इसका कोई जवाब नहीं है। भक्तों, आपको मंदिर जाना ही होगा, क्योंकि मंदिर के शिवलिंग और घर के शिवलिंग में बहुत अंतर होता है। दोस्तों, इसकी ऊर्जा आपके घर के शिवलिंग से लाखों गुना ज्यादा होती है। इसमें इतनी सकारात्मक ऊर्जा होती है कि अगर आप थोड़ी सी भी पूजा कर लें तो आपको उसका फल तुरंत मिल जाता है और आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो आज आपको जो भी उपाय बताए जा रहे हैं, आपके जीवन की परेशानियों को खत्म करने के लिए, आपकी मनोकामना पूरी करने के लिए, उस उपाय के लिए आपको मंदिर जाना होगा। और चांद सोमवार को पड़ रहा है, आज सोमवार पड़ रहा है, तो यह दिन ऐसा है, अगर आप इस दिन मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आ सकती। पूरा साल आपके घर अन्न और धन का भंडार रहेगा। तो आपको क्या ले जाना है, कहीं लिख लीजिए, क्योंकि दोस्तों, अगर आपसे एक भी गलती हुई तो आपकी पूजा पूरी नहीं मानी जाएगी। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि आपको सावन के सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के लिए जल लेकर जाना है। कई लोग कहते हैं कि गुरुजी, शिव मंदिर में भी जल मिलता है। तो नहीं दोस्तों, आप वहां तभी जल चढ़ाइए जब कोई परेशानी हो, वरना पानी घर से ही लेना चाहिए। आखिर घर से पानी क्यों लिया जाता है, ये भी सुनो। घर से इसीलिए तो पानी लेना पड़ता है ताकि आप अपने घर का जल भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। उस जल के माध्यम से भगवान से जुड़ाव हो जाएगा। उस जल के माध्यम से आप भगवान को अपनी सभी समस्याएं बताएंगे। जब आप उस जल को भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं और अपनी समस्याएं बताते हैं तो वह समस्या समाप्त हो जाएगी, इसलिए वह घर से जल लेकर जाएगा। सबसे जरूरी बात, आप जो जल ले रहे हैं उसमें 2-4 बूंद गंगा जल जरूर डालें, क्योंकि बिना गंगा जल डाले आपकी पूजा पूरी नहीं मानी जाएगी। महाशिवरात्रि के दिन आपको जल लेना है, उसमें गंगा जल डालकर 3 पत्तों वाला बेल का पत्ता लेना है। दोस्तों, बेल का पत्ता आपके लिए बहुत शुभ है। अगर एक तरफ आपने 1000 कन्याओं को भोजन कराया है और दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाया है तो दोनों बराबर माने जाते हैं, इसलिए बेलपत्र आपको जरूर लेना चाहिए। तीसरा, आपको एक सफेद फूल लेना है। भगवान भोलेनाथ को सफेद फूल चढ़ाए जाते हैं, इसलिए आपको सावन सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के लिए सफेद फूल लेकर जाना है, जिससे आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिसके बाद आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, सावन सोमवार के दिन सफेद चंदन लेना जरूरी है।
और ध्यान रहे दोस्तों, अगर आप भगवान भोलेनाथ को दूध चढ़ाने जा रहे हैं तो वो पूरी तरह से कच्चा दूध होना चाहिए। वो पका हुआ दूध नहीं होना चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए। अब और क्या लेना है? देखो, अगर तुम अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी करना चाहते हो तो एक डिब्बा लो, उसमें काली मिर्च भर दो और ले लो। देखो, ध्यान से सुनो, मैं जो भी चीजें बता रही हूं, एक डिब्बी में काली मिर्च भरकर लाल कपड़ा लें, उसे धागे से बांधकर अपनी जेब में रख लें और ले जाइए। बस इतना ही लेना है। इस दिन आपको पूजा कैसे करनी है, चलिए मैं आपको बताती हूं, अंत तक ध्यान से देखो। और जो भी बातें तुम्हें बताई जा रही हैं, उन्हें तुम्हें शिवाला से उठाकर अपने घर लाना है ताकि तुम्हें धन की प्राप्ति हो, तुम्हारी जो भी मनोकामना हो वह पूरी हो। भक्तों, आप सबसे पहले मंदिर जाएंगे। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि मंदिर जाने से पहले काले या नीले कपड़े पहनकर मंदिर न जाए, वरना आपको भगवान भोलेनाथ का क्रोधित रूप देखना पड़ सकता है। सबसे पहले आपको यह करना है कि एक पतला धागा बनाकर भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करें। भक्तों, ध्यान से सुनो, एक पतला धागा बनाकर भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करें। अब आपको करना यह है दोस्तों कि भगवान भोलेनाथ को चंदन लगाना है। चंदन लगाने के बाद आपको भगवान भोलेनाथ पर 3 पत्तियों वाला बेलपत्र रखना है। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र चढ़ाने के बाद आपको भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना है। बस इतना करना है कि दूध, अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो दूध भी चढ़ा सकते हैं, बस इतना ही करना है। इतना करने के बाद आपको वहीं खड़े होकर 108 बार बहुत ध्यान से सुनना है। आपको 108 बार एयूएम नमः शिवाय का जाप करना है। या तो आप इसे 108 बार करें या 1008 बार करें। ये 3 ऐसी चीजें हैं जो आपको करनी है। अब आपको क्या करना है? आपने जो काली मिर्च का डिब्बा लिया है, वो काली मिर्च का डिब्बा आपको शिवलिंग से गिरती हुई शिव की धारा, शिवलिंग से गिरता हुआ जल, उसे छूकर वापस अपनी जेब में रखना है। जो लाल पोटली आपने ली है उसे बंद करके वापस रख देना है। अब आपको क्या करना है? जिस डिब्बे में आपने जल लिया था या जिस डिब्बे में आपने दूध लिया था, उसमें आपको क्या करना है? भगवान भोलेनाथ का जल वहीं गिर रहा है। भक्तों, ध्यान रहे कि शिवलिंग का जल नीचे गिर रहा है। आपको उसमें से थोड़ा सा जल अपने लोटे में लेना है। जो जल आपने अपने लोटे में लिया है, उस जल को आपको दोबारा सहेज कर नहीं रखना है। आपको उसे भगवान भोलेनाथ को देना है। जो जल शिवलिंग से गिर रहा है, उस जल को आपको वापस अपने लोटे में ले जाना है। भक्तों, आप सोच रहे होंगे कि वहां बहुत से लोग जल चढ़ा रहे हैं, तो इसकी चिंता न करें, क्योंकि जब भी भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है तो वह ऐसा कहा जाता है कि कई देवता अदृश्य रूप में शिवलिंग के पास खड़े रहते हैं ताकि वे शिवलिंग से गिरने वाले जल को अवशोषित कर सकें। शिवलिंग से आपके गमले में तो पानी गिर ही रहा है, बस थोड़ी सी बूंद ले लीजिए। अब आपको क्या करना है? आपने जो जल अपने गमले में लिया है, उसे आपको वापस घर आना है। भक्तों, घर आते ही आपको अपने घर के लोगों पर थोड़ा सा जल छिड़कना है। घर के हर कोने में जल छिड़कना है। घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कना है। आपको इसके साथ ही आशीर्वाद भी मिलेगा। सावन सोमवार के दिन आपके जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। सावन सोमवार की रात आप अपनी सभी बुरी और अशुभ शक्तियों से मुक्ति पा सकते हैं। जो लोग भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा करना चाहते हैं, वे इस दिन अपने घर पर पार्वती जी का शिवलिंग स्थापित करें। इसका जाप करना चाहिए। आप जो भी शिवलिंग रखें, उसे मंत्रों से भी जपते रहें, चाहे वह स्फटिक हो या नर्मदेश्वर शिवलिंग। जो भी रखें, अपने घर में भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा करें। एक लोटा जल चढ़ाने के बाद, क्योंकि मंदिरों में बहुत भीड़ होती है और सावन सोमवार के दिन तो ये भीड़ बहुत ही खूबसूरत लगती है। हर कोने में शिव भक्त मौजूद होते हैं। अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं या ठीक से जल नहीं चढ़ा पा रहे हैं, तो आप घर पर ही शांति से पूजा कर सकते हैं। गन्ने का रस, पंचामृत, इस दिन आप भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। दूध, दही, घी, शहद, चीनी, इन सब से पंचामृत बनाकर पूजा करें। दोस्तों, फिर आप भोलेनाथ का श्रृंगार कर सकते हैं। चंदन चढ़ाओ, अक्षत चढ़ाओ, जनेऊ चढ़ाओ, थोड़ा सा चंदन का इत्र, क्योंकि चंदन का इत्र शिव और शंभू को विशेष प्रिय है, तो आप चढ़ाओ। उनके प्रिय पुष्प अर्पित करें। उन्हें अंकारा की माला पहनाएं। मित्रों, गन्ना, कमल, गुलाब, बेल के सफेद पुष्प अर्पित करें। यह फूल उन्हें बहुत प्रिय है। इसे अर्पित करें और 5 बेल के पत्ते जरूर चढ़ाएं। इस दिन चाहें तो या जो भी बेल के पत्ते आपके पास हों, उन पर श्री श्री लिख सकते हैं या एयूएम नमः शिवाय लिख सकते हैं या राम राम लिखकर चढ़ा सकते हैं।
चिकने भाग पर लिखकर सीधे शिवलिंग पर चढ़ाए। इस प्रकार आपको बेल के पत्ते चढ़ाने चाहिए। दोस्तों, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए